आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने की श्रृंखला में हम सप्त धातुओं के अंदर आ पहुंचे हैं छठी धातु के बारे में, यानी कि मज्जा धातु, जिसे बोन मैरो भी कहा जाता है। बोन मैरो हमारे शरीर में कहाँ रहता है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है और क्या क्या ये शरीर के लिए कार्य करता है और कितना महत्वपूर्ण है, इसके बढ़ जाने से या घट जाने से शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, ये सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। मज्जा धातुआग्नि अस्थि धातु के अंश भाग पर जब काम करती है तब जाके बोन मैरो या मज्जा का निर्माण होता है। मज्जा जो होती है उसके अंदर अधिक तरल होता है और स्नेह होता है, यानी कि उसके अंदर स्निग्धता चिकनाई होती है और लिक्विड ज़्यादा होता है, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो पंच महाभूतों में से जल महाभूत इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है और ये हमारी हड्डियों के बीच में गैप होता है, उसके अंदर ही बनती है और वहीं रहती है। मज्जा धातु का निर्माण वहीं होता है और उसके अंदर ही वह रहती है, हड्डियों के बीच में ही इसका निर्माण होता है। आपके शरीर की जो त्वचा होती है उसके अंदर जो चिकनाई होती है या उसकी मृदुता होती है, सॉफ्टनेस होती है, या उसके अंदर जो ऑयली नेचर होता है, स्निग्धता होती है, वो मज्जा धातु के अधीन होती है, यानी मज्जा धातु के कारण ही हो पाती है। और एक महत्वपूर्ण बात, आप शरीर से जो बल उत्पन्न करते हैं, जो पावर जनरेट करते हैं ना, वो आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि दो धातुओं के माध्यम से होती है। कौन कौन सी? मज्जा और शुक्र धातु के माध्यम से। जैसा कि आज के युवा मानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग इत्यादि से जो वो पावर मसल्स गेन कर लेते हैं तो उसके कारण उनके शरीर में पावर बढ़ जाती है, तो आयुर्वेद इसके बारे में ऐसा नहीं कहता है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि पावर सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर में दो ही धातुओं से जनरेट होती है, वो होती है मज्जा और शुक्र धातु से। आपने देखा होगा कई बार बहुत ही भारी भरकम आदमी है और एक कोई दुबला पतला सा आदमी होता है, उसके ऊपर भारी पड़ जाता है या उसको ऐसी पकड़ में पकड़ लेता है कि उसको छुड़ा पाना मुश्किल हो जाता है। उसके ऊपर इतनी ताकत हो जाती है, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो सामने वाले को दबोच लेता है, दबा देता है। ये घटनाएं मैंने भी देखी हैं और आपने भी कहीं ना कहीं देखी होगी। वो इसी कारण हो पाता है कि वो दुबला पतला तो है, उसके अंदर मांस धातु भले ना हो, लेकिन उसके अंदर मेद धातु भी ना हो, यानी कि फैट भी ना हो, मसल्स भी ना हो, बहुत कम हो, लेकिन उसके अंदर मज्जा और शुक्र की बहुत ज़्यादा अधिकता है। मज्जा और शुक्र ज़्यादा है तो वो पावर बहुत ज़्यादा जनरेट कर पा रहा है, और सामने वाले के पास मांस धातु बहुत है, फैट भी बहुत है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मज्जा और शुक्र की कमी है, जिसके कारण वो पावर उतनी नहीं जनरेट कर पा रहा है। तो यही सिद्धांत है आयुर्वेद का कि पावर आपके अंदर अगर चाहिए तो आपके अंदर शुक्र बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मज्जा धातु ज़्यादा होनी चाहिए। और यदि आपको शुक्र भी बढ़ाना है तो उसके लिए मज्जा धातु अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र धातु की पुष्टि करने वाली धातु कौन सी है? मज्जा धातु, क्योंकि मज्जा के बाद ही शुक्र का निर्माण होता है, सातवीं धातु जो आती है। तो इसीलिए आयुर्वेद ऐसा कहता है शरीर और हड्डियों में भी जो बल उत्पन्न होता है ना, वो मज्जा धातु की वजह से ही होता है। तो यदि आप पावर चाहते हैं, आपके शरीर में ताकत चाहते हैं, तो दुबला पतला मोटा छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आप सिर्फ अपनी धातुओं पर ध्यान दीजिए जिसके अंदर मज्जा और शुक्र की वृद्धि करिए, आपके शरीर में ऑटोमेटिक बल की वृद्धि हो जाएगी। यदि आपके शरीर में मज्जा धातु घट जाए या उसके क्षय हो जाए, कमी हो जाए, तो आयुर्वेद उसके लक्षणों के बारे में कुछ ऐसा कहता है कि आपकी हड्डियां जो होता है खोखली हो जाती है, बहुत ज़्यादा खाली हो जाती हैं, या वो दबने लगती हैं। जैसे आपने कोई घाव देखा हो, जैसे हड्डियों में कोई घाव हो गया हो, पिलपिली सी हो जाती हैं। जनरली हड्डियां हार्ड होती हैं, उसको दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन जब मज्जा धातु की कमी हो जाती है तो हड्डियां दबने लगती हैं। या शरीर में दुर्बलता बहुत ज़्यादा आ जाती है, जैसे खड़े खड़े चक्कर इत्यादि का आ जाना, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं मज्जा धातु, क्योंकि बल ही है मज्जा। बल जो आपको चाहिए तो मज्जा और शुक्र से मिलता है, तो शुक्र भी जब ही बनेगा जब मज्जा होगी, तो मज्जा ऑटोमेटिक कम होगी तो शुक्र का भी बनना कम हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपके अंदर दुर्बलता आ गई तो समझ लीजिए मज्जा धातु आपकी कमजोर पड़ गई। ठीक इसी प्रकार से एक लिमिट से ज़्यादा जब मज्जा धातु हो जाएगी तो भी उसके कुछ बुरे परिणाम मिल सकते हैं, जैसे कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा भारीपन हो जाएगा, आपका ब्लड बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, जॉइंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा लुब्रिकेशन कह लें या काफ़ी ज़्यादा चिकनाई आ जाएगी, जिसके कारण से भी आपको शरीर में पीड़ा होने लगेगी, जॉइंट्स में, हड्डियों में, ऐसी जगहों पर दर्द होने लगेगा। तो ऐसी समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए मज्जा धातु को काफ़ी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और एक लिमिट से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी धातु की एक लिमिट के अंदर ही होना अच्छा है। हमारे शरीर के दो हिस्से, यानी कि जो हमारा एक ब्रेन होता है, दिमाग, और हमारी आँख, ये दोनों ही मज्जा धातु से बने होते हैं। पूरी तरह इसमें मज्जा की अधिकता होती है। इसीलिए यदि आपकी आँखें कमज़ोर हैं या दिमाग कमज़ोर हैं तो आपको चाहिए किसका? मज्जा धातु का पोषण करना चाहिए, मज्जा धातु को बलवान बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। यदि आपका मज्जा धातु बहुत अच्छी है पहले से ही, तो आपके शरीर में तीन चीज़ें विशेष रहेंगी। आपके नेत्र बहुत अच्छे रहेंगे,
आपका मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम करेगा, आपकी बॉडी पावर बहुत अच्छे से जनरेट करेगी। तो ये आपको फ्री फोकट का मिल जाता है यदि आपको मज्जा धातु काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये थी छठी धातु यानी मज्जा धातु के बारे में जानकारियाँ। आगे बात करेंगे अंतिम धातु यानी कि शुक्र के बारे में, स्पर्म या सीमन जिसे कहा जाता है। तो इसी तरह की स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।